जय श्री राधे। बोलो लाला, मेरे घर की पकौड़ी तो देख कितनी सुंदर है। एक सखा ने कही, मेरे घर की बेछड़ की रोटी पाए कर देख कितनी बढ़िया है। लेकिन कृष्ण की मंडली के बीच में सबसे गरीब यदि कोई सखा है, उसका नाम है मधुमंगल। आपको मधुमंगल का परिचय कराऊं। पूनम मासी पुरोहितानी का बेटा है। घर में इतनी गरीबी है कि सवेरे खाएं तो शाम के लिए कुछ नहीं रहता। इसलिए मैया यशोदा ने पूर्णमासी पुरोहितानी से कहा था कि अपने लाला मधुमंगल को आप मेरे घर छोड़ दो, कन्हैया के पास रहेगो, थोड़ी बहुत हमारी ठाकुर बाड़ी में सेवा कर देगो और यहीं पे दोनों समय पर भोजन पाया करेंगे। ब्राह्मण बालक है, पुण्य भी मिलता रहेगा। आज ग्वाल मंडली के बीच मधुमंगल बैठा है और सभी सखा अपने अपने घर का भोजन करा रहे हैं। कृष्ण को मधुमंगल की आंखें सजल हो गई कि बताइए, सभी लोग अपने कन्हैया को मित्र समझते हैं और सभी लोग अपने घर से कोई रोटी लाया, कोई पूड़ी लाया, कोई कढ़ी लाया, किसी न किसी प्रकार से भोजन लाकर कन्हैया को दे रहे हैं। और आज मैं इतना अभागा हूँ कि मैं कन्हैया को भोजन भी नहीं करा पा रहा हूँ। कृष्ण मधुमंगल की आंखें सजल हो गई, मेरे घर में तो इतनी गरीबी है, जब मैं स्वयं कृष्ण के घर का भोजन करता हूँ तो क्या करूँ। ऐसी कौन सी चीज है जिसे अपनी कहकर कन्हैया को खिला दूं। इसकी माता दिन भर भजन करती है, शाम को टिक्कर बनाती है, नमक डालकर भगवान का भोग लगाकर पा लेती है। आज मधुमंगल ने सोचा, मेरे घर में यदि भोजन बनता तो मैं भी अपने घर का भोजन लाकर ताई लातो। लेकिन मेरे गोविंद ने अंतर्यामी है, सब जान गए। अब आप सच्चे मन से हृदय में सोचो तो गोविंद उसको पूर्ण जरूर करेंगे। यदि हृदय निर्मल है, इसलिए कहते हैं हर सामग्री तो है आपके पास, लेकिन निर्मल मन नहीं है तो भगवान आपके पास नहीं है। सबसे पहले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि अपना मन निर्मल बनाइए। आप अगर अपना मन निर्मल बनाएंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तो मैं आपके मन के अंदर हृदय में वास करूंगा। और आपके पास धन दौलत सुख सब है, लेकिन मन में कपट भरा हुआ है तो किस मतलब का। देखिए, एक लोटा जल तब असर करता है कि जब मन में होना छल और कपट, तब एक लोटा जल सब समस्या का हल। नहीं तो अब मान लीजिए आपने एक लोटा तो जल चढ़ा दिया भगवान शिव को, अब मन में कपट और छल भरा है तो वो एक लोटा जल भी कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले अगर आप शिव की पूजा करें, राधा की पूजा करें, कृष्ण की पूजा करें, किसी भी देवी और देवताओं की पूजा करें तो भाव थोड़ा सा निर्मल हो। अगर निर्मल भाव है तो एक लोटा क्या जल, आधा लोटा जल भी चढ़ाएंगे तो सब समस्या का हल मिल जाएगा। और पूरा पूरा लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं और समस्या का हल इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मन के अंदर कपट है। इसलिए कोशिश करें, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन के अंदर कपट मत रखिए। आज भगवान पूरी ग्वाल वाल मंडली के बीच में मचल गए और बोले, भैया आज तो हम मधुमंगल के घर का ही भोजन करेंगे। भगवान देखिए सबकी अंदर की बातें जानते हैं। मधुमंगल ने कहा, मेरे घर को भोजन करोगे लाला, तू 2 मिनट विश्राम कर। अब ही गयो और अभाल लेकर आ गयो। खुशी के मारे उसके नेत्र सजल हो गए। बताइए, अब सभी मित्र मंडली में सब बैठे हैं, राजा को अपने घर का भोजन करा रहे हैं और इतने में कोई दीन दुखी वहां कोने में खड़ा हो रहा है, बोलता है कि अब मेरे ऐसा भाव आ रहा है कि आज मेरे पास भी भोजन होता तो मैं इनको जरूर कराता। राजा बीच से खड़े होकर बोलते हैं कि आज हम उनके घर का भोजन करेंगे तो आपकी नेत्र सजल हो जाएगी। बताइए, इतने 56 भोग रखे हुए हैं, लेकिन राजा कहता है मेरे घर का भोजन करेंगे तो उसके अहो भाग्य, नेत्र सजल हो गए। दौड़ते दौड़ते गया, कहता है कि अभी लेके आ रहा हूँ। मधुमंगल दौड़े दौड़े गए, घर में उनकी माँ भजन कर रही थी। आज तू बीच से कैसे आ गए हो? पहले शाम को आता था, आज पहले कैसे आ गए हो? मधुमंगल ने प्रणाम करके कही, मैया आज पूरी ग्वाल मंडली में लाला ने मेरो कितनो सम्मान कियो, तो कैसे बताऊं। आज मेरो कन्हैया बोलो मधुमंगल के घर को ही भोजन
करनो है। जो कुछ घर में है जल्दी लाला तुला भूखा बैठो है, जंगल में बाको भोजन कराना है। माता पूर्णमासी रोते हुए बोली, बेटा तू तो जाने घर में तो कछू है ही नहीं, यजमान के यहाँ से कछू आवे तो बना के पाऊं या मटकी में देखो कछू रखो होगा। मधुमंगल ने जैसे मटकी खोल कर देखा तो उसमें 3 दिन की खट्टी कढ़ी रखी थी। बेचारे ने कढ़ी को सूंघ कर देखो तो मन भी खट्टा हो गया। लेकिन लाला के पास में तो लेकर जाना हुई है, आज मांगे है कन्हैया। मधुमंगल कढ़ी की मटकी को लेकर जा रहे हैं। ग्वाल मंडली के मध्य गोपाल बैठे हैं, चारों तरफ सैकड़ों सखाए बैठे हैं। मधुमंगल एक झाड़ी के पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपने मन में सोचने लगो, मेरो लाला मीठो माखन खावे, मीठी मिश्री पावे, सुंदर भोग लगावे। अरे मेरो तो कितनो बड़ो दुर्भाग्य है, कन्हैया ने पहली बार घर को भोजन मांग्यो और मैं लाला को ताई खट्टी खड़ी लेकर आ गया। बताइए आ गया ये कढ़ी मैं लाला को नाय खवा सकूं। फिर मधुमंगल ने सोचा कन्हैया ने तो मांगो है घर का भोजन, फिर सोचो या कढ़ी की मटकी को फेंक दूं, यदि फेंक दूंगा तो आवाज होगी, लाला कहेगा तूने फेंको क्यों, और यदि मैं मटकी को छिपा कर रख दूं तो कन्हैया बड़ा चतुर है, झाड़ी के बीच में मटकी को ढूंढ लेगो, जरूर कढ़ी पी जाएगो। लेकिन लाला को मैं खट्टी कढ़ी नाय खवाऊं, चाहूं फेंकूं तो मुश्किल है, छुपा के रखूं तो मुश्किल है, एक काम करो कढ़ी को मैं ही पी जाऊं। मधुमंगल ने अपने मुख मटकी में लगायो और गटक गटक कर कढ़ी पी गयो। जल्दी जल्दी पीवे, देख तो जावे, मुंह को कोई देख तो नहीं रहा है। जल्दी जल्दी पीने से आधी कढ़ी तो पेट में गई और आधी मुंह पर फैल गई। सब सखा बोले, लाला देखो ये का रहे हो है भैया। कन्हैया बोलो, जी तो मधुमंगल है, कढ़ी खाए रहे हो। दौड़े दौड़े सब गए आए, भूत जैसे बेचारे के मुंह बना गए हो। तुम हमारे लिए कढ़ी लेकर आने वाले थे और स्वयं पी गए। मधुमंगल ने कही, लाला मैंने सोची मेरो गोविंद बड़ो कोमल है, सुंदर खीर खावे, मिश्री पावे, खट्टी कढ़ी कैसे खावे, ये लिए लाला या को मैं ही पी गया। कन्हैया बोले, लेकिन हमारी जो प्रतिज्ञा है हमें आज तुम्हारे ही घर को भोजन करना है। मधुमंगल बोलो, आज माफ कर दे, कल माखन की खीर बनाकर ले आऊंगा, इतनो सुंदर भोजन बनवा कर लाऊंगा लाला, बढ़िया बढ़िया पकवान लाऊंगा, आज क्षमा कर दे। कन्हैया ने कहा, हमारी प्रतिज्ञा ही है, आज हम तुम्हारे ही घर का भोजन करेंगे। मधुमंगल बोलो, जब मैं ही ना आए तो कहाँ से करोगे। तो गोविंद बोले, मेरे लिए तो बहुत है। कन्हैया ने अपनी जीभ निकाली और मधुमंगल का मुंह चाटना शुरू कर दिया। मुंह पर कढ़ी लग रही थी, सभी ब्रजवासी ने नेत्र सजल हो गए, रोने लगे। बताइए भगवान कन्हैया जो इस रूप में आए हैं, गोविंद को अंक में भर लिया। लाला तू कितनो प्रिय है, कितनो स्नेही है, हमारी कढ़ी को मुंह पर से चाट गयो। ग्वाल बाल सब आनंदित हो रहे हैं, सब नाचने लगे, कन्हैया की सब प्रसन्नता करने लगे। यही दृश्य देख रहे थे ऊपर से ब्रह्मा जी। ये कैसा भगवान है, भगवान कभी किसी की जूठी कड़ी खाता है क्या, भगवान कभी नहीं हो सकता। फिर ब्रह्मा ने मन में सोचा, यदि ये भगवान नहीं हो सकता तो जन्म के समय तो स्तुति करने में भी मैं भी गया था, वो देवकी नंदन कोई और होगा, हे भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा सोचते हैं, ऐसा करूं इसकी परीक्षा लेकर देखना चाहिए, यदि भगवान होगा तो कोई भी असर होगा नहीं, भगवान नहीं होगा तो रोएगा। इसके ग्वाल वाल बछड़ों को ब्रह्मलोक में चुरा कर ले गए ब्रह्मा जी। कन्हैया बोले, देखें हम यह कढ़ी पाए में लग रहे हैं, हमारे बछड़ा दूर चले गए, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं बछड़ों को लेकर आऊं। गोविंद बछड़ों को लेने गए, इतने में ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को चुराकर ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रह्मलोक में योग शैया पर सबको लिटा दिया, जहाँ काल का असर नहीं होता। इधर एक और नाटक, भगवान जब ग्वाल वालों को ढूंढने लगे तो मधुमंगल सुबल तो श्रीदामा कहा, ब्रह्मा जी आए और बछड़ों को भी चुरा कर ले गए। अब कृष्ण आगे देखे तो ग्वाल बाल नहीं, पीछे देखे तो बछड़े नहीं। एक बार गोविंद रोने लगे, 4.5 वर्ष का कन्हैया, हमारे बछड़ों को कौन ले गए हो, हमारे ग्वाल बाल को कौन ले गए हो। अरे सुबल तो श्रीदामा मधुमंगल कहाँ हो भैया, सबको आवाज देकर पुकारने लगे। कन्हैया ने कहा,
आखिर ये नाटक किया किसने, मेरे साथ चालाकी करने की हिम्मत किसकी हुई। नेत्र बंद करके गोविंद ने देखा तो पता चला ये सब नाटक विधाता ने किया है। कन्हैया मुस्कुरा कर बोले, अबई ब्रह्मा ये तो पता ही ना है कि मैं उनको बाबा लागू। अरे मेरे संग मेरे पुत्र ने ही चालाकी कर दी। ब्रह्मा के पिता नारायण, नारायण ही तो कृष्ण के रूप में है। जितने बछड़ों को ब्रह्मा ने चुराया था बिल्कुल वही बछड़े श्री कृष्ण ने अपने शरीर में प्रकट कर दिए। जितने ग्वाल बाल ब्रह्मा ने चुराए थे उतने ही वही ग्वाल बाल श्री कृष्ण ने अपने शरीर से प्रकट कर दिए। जिसकी जैसी आकृति, जैसा शील, जैसा स्वभाव, ये सब श्री कृष्ण ने बना दिया। सब रूप श्री कृष्ण का बन गए। नित्य प्रति भगवान बछड़े को चराने जाते, नित्य प्रति लौट कर आने आते। इसका बड़ा सुंदर भाव है। एक बार माता यशोदा गौशाला में गाय दूह रही थी। उतने में श्री कृष्ण आ गए। गौशाला में पहुंचे। मैया तो गाय को दुग्ध निकाल रही है। गोविंद जबरन मैया की गोद में चढ़कर स्तनपान करने लगे। यही दृश्य टेढ़ी नजर से गौ माता ने देखा और गाय के मन में विचार आया कि ये भाव आया कि जैसे ही श्री कृष्ण यशोदा के पुत्र बनकर इनका दुग्धपान कर रहे हैं, क्या कभी मेरा बछड़ा बनकर मेरा भी दुग्धपान करेंगे। उन गायों की अभिलाषा को 1.5 वर्ष के गोविंद ने समझा और बोले, आएंगे तुम्हारा बछड़ा बनकर तुम्हारा दुग्धपान भी करेंगे। माता यशोदा के आंगन में जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे तो वृद्ध गोपियां अपने मन में सोचा, बड़ी भाग्यवती है माँ यशोदा, जैसे इनके पुत्र बनकर इन्हें सुख प्रदान करते हैं, कभी हमारे पुत्र बनकर आएंगे, हमें भी ऐसा सुख प्रदान होगा। उन वृद्ध गोपियाओं की आकांक्षा की पूर्ति के लिए आज कल कृष्ण की ग्वाल बाल बन गए हैं। बछड़ा भी श्री कृष्ण है, ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण है। अब नित्य प्रति बछड़ा चराने जाते हैं। लौट कर ऐसा नाटक 1 वर्ष तक चलता रहा। 1 वर्ष तक श्री कृष्ण रूप में रहे। लेकिन एक दिन बलराम ने देखा तो बलराम के विचार में आया कि जितना प्यार ये गाय अपने बछड़ों से अब करती हैं उतना पहले कभी नहीं करती थी। बलराम ने नेत्र बंद करके देखा तो पता चला कि बछड़े तो आजकल कृष्ण ही हैं। बलराम बोले, चोरे लाला ये नाटक क्या, ये कहाँ नाटक कराए हुआ है भैया। कन्हैया बोले, आप समझ सब गए हैं, बताना किसी को नहीं। 1 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देखे, नीचे नजर डालकर देखा तो यहाँ वही ग्वाल बछड़े, ऊपर देखा तो वही सब। अब जिन्हें चुरा कर ले गया वह सत्य है या सत्य है वे झूठे हैं, ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आता। एक प्रसंग तो ये भी आता है, ब्रह्मा खोज में निकल गए। अब वृंदावन हो सकता है दूर से देखने में ठीक से नहीं देख पा रहे हो। जैसे ही ब्रह्मा ने वृंदावन आए तो ब्रह्मलोक में उनकी गद्दी खाली गई। तो ब्रह्मा जी तो आए जानकारी करने के लिए वृंदावन। यहाँ दूसरे मेरे बालकृष्ण वहां पहुंच गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर। अब ब्रह्मलोक में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की कुर्सी पर बैठ गए और वहीं 4 भुजाओं वाले, 4 मुख वाले ब्रह्मा का स्वरूप अपने द्वारपालों को बुलाकर कहा, सुनिए। द्वारपालों से बोला, आज्ञा। भगवान बोले, आजकल बहुरूपिया बहुत भटक रहे हैं, इसलिए मेरे जैसे भी एक दूसरा ब्रह्मा है, वो आए तो धक्के मारकर बाहर निकाल देना। बोले, महाराज कोई चिंता की बात नहीं है, कोई बहरूपिया आ नहीं सकता है। इस प्रकार से बातें किए ब्रह्मा जी ने वृंदावन में सब कुछ देखा। वही बछड़े में वही ग्वाल बाल, वही छड़ी छीका। जैसे ही लौटकर ब्रह्मलोक गए तो द्वारपालों ने उन्हें, क्या बात, कहाँ से आए, चलिए बाहर। ब्रह्मा बोले, भांग खाली है क्या, मैं ही ब्रह्मा हूँ। बोले, हाँ बाहर चलिए, बहुत डोलते हैं तुम्हारे जैसे बहुरूपिया। ब्रह्मा बोले, बहुरूपिया क्या बोलते हो तुम लोग, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, ब्रह्मांड का मालिक विधाता ब्रह्मा। बोले, विधाता जो भी हो भीतर गद्दी में बैठा है, दूसरे आप कोई नहीं है। ब्रह्मांड का एक ही मालिक होता है, 2 नहीं होते, समझे। ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं, आप बाहर चलो, राजी से नहीं जाओगे तो धक्के देकर निकाल देंगे। ब्रह्मा ने कहा, अच्छे बछड़े चुराए मैंने, गद्दी भी गई। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, आप लोग मुझे अंदर नहीं जाने देते, यहाँ आंख बंद करके देख लेने दो कौन आ गया मेरी गद्दी में। ब्रह्मा ने समाधि लगाकर देखा, अंदर तो मुरली वाला बैठा है और नैन मटकाकर कहता है, तुमने मेरे बछड़े चुराए, मैंने तुम्हारी गद्दी चुराई। ब्रह्मा ने कहा, वास्तव में ब्रह्मा तो वही है, एक बार मुझे उनका दर्शन करने दो। बोले, खड़े रहिए। बार बार ब्रह्मा ने गोविंद से प्रार्थना की, मेरे अपराध को क्षमा करे। भगवान मेरे गोविंद के चरणों का वंदन करते हैं। 40 मंत्रों से भगवान ब्रह्मा स्तुति करते हैं।
एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, बहुत से लोग मारे जा रहे थे, भूख से भी बहुत से लोग व्याकुल थे। और एक बच्ची बहुत हाड़ मांस दिखने लगे थे, भूख से वो भी व्याकुल थी, उसके सब परिवार वाले सब खत्म हो गए थे। वो बच्ची बहुत छोटी सी थी और छोटे बच्चों को गिद्ध ले जाते हैं, गिद्ध हो गए, बाज हो गए, ले जाते हैं। तो एक बाज बैठा था, वो बच्ची भूख से तड़प रही थी और वो बाज उसके मरने का इंतजार कर रहा था। गरीबी इतनी खतरनाक होती है कि गरीबी ये नहीं देखती है कि छोटा है, उसके माता पिता खत्म हो जाएंगे, बेचारा अकेले कहीं ना कहीं काम करता रहेगा, ये थोड़ी देखेगी कि वो अभी तक जवान होगा तब उसको गरीब बनाओ, नहीं। इसी प्रकार से मृत्यु है, मृत्यु भी कोई समय नहीं देखती है, कोई दृश्य नहीं देखती है, न जवानी देखती है, न बुढ़ापा देखती है, न बचपना देखती है। जब उसको ग्रास ना होता है वो ग्रास लेती है। इसलिए कहते हैं ना कि हम किसके मुख में बैठे हैं, काल व्याल मुखग्रासव, हम काल के मुख में बैठे हुए हैं। तो कोशिश करते रहिए कि भगवान का भजन करें। इसी प्रकार से गरीबी है ना, गरीबी कभी ना बड़ा ना छोटा कुछ नहीं देखती है, जब आना होता है तो आ जाती है। देखते हैं कभी कभी जिस वृद्ध का शरीर भी नहीं चल पा रहा है उस वृद्ध को भी रिक्शा चलाना पड़ जा रहा है। जिस बच्चे को पढ़ने की जरूरत है उस बच्चे को एक लेबर का काम करना पड़ रहा है। ये गरीबी ही तो है। गरीबी ये नहीं देखती है कि आप किस अवस्था में हैं, कैसे हैं। अगर वृद्ध अवस्था में हैं तो देखिए आप कहीं भी देखते होंगे कि कितना मेहनत वो बुजुर्ग कर रहा है, क्योंकि गरीब है तो ना कर रहा है, और रिक्शा चला रहा है, माल ढो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बाज इंतजार कर रहा है उस बच्ची का कि वो जैसे मरेगी उसी समय मैं उसको ले जाऊं। और इसी को एक बहुत बड़े फोटोग्राफर ने फोटो खींची। फोटो खींचने के बाद में उसे वर्ल्ड का रिकॉर्ड मिला बढ़िया कि आपके जैसे कोई फोटो खींच नहीं सकता है। इसके बाद उनसे पूछे कि उस बच्ची का क्या हुआ। अब बच्ची का मरने का इंतजार वो बाज कर रहा है, ठीक है। अब इनने तो फोटो खींच ली, जो फोटोग्राफर था। फोटो खींचने के बाद में उसकी फ्लाइट आई, बहुत बड़ा फोटोग्राफर था, एक तो उसकी फ्लाइट आई, वो अपना विदेश चला गया। इसके बाद एक प्रेसकर्ता ने पूछा कि आपने ये फोटो खींची है, बहुत अच्छा किया है आपने, और इसका इनाम भी आपको 1 करोड़ मिल रहा है, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन इसके बाद में हुआ क्या उस बच्ची के साथ में? बोले कि मेरी फ्लाइट आने वाली थी तो इसलिए मैं रुक नहीं पाया हूँ और मैं जल्दी से चला गया हूँ। अच्छा, आप चले गए हैं। तो प्रेस वाला बताता है कि उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है। उस जगह एक गिद्ध नहीं था, उस जगह 2 गिद्ध थे। उस जगह एक गिद्ध नहीं था, उस जगह 2 गिद्ध थे। कौन कौन था? एक गिद्ध वो जो इंतजार कर रहा था कि ये मरेगी तो इसको खाऊंगा, और एक गिद्ध वो था जो फोटो खींच रहा था। अगर वो फोटो खींचने वाला गिद्ध उसको जाके जहाँ जहाँ शिविर लगता है उस शिविर में छोड़ देता तो वो बच्ची बच जाती। और यही सुनकर उसकी आत्मा दहल गई कि मैंने ये क्या किया, मैंने फोटो खींच के तो 1 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन मैं उस बच्ची को न बचा पाया। 5 दिन बाद उस फोटोग्राफर ने फांसी लगाकर मृत्यु हो गई उसकी, उस फोटोग्राफर की। उसने देखिए, गिद्ध जो बाज होता है उसने उस बच्ची को भूख से तड़पते देखा, मरने की स्थिति में थी। एक फोटोग्राफर जो फोटो खींचता है उसने फोटो खींच ली। इस स्थिति में देखा तो लोग बात सोचे कि बहुत आकर्षण का केंद्र ये फोटो बनी है। तो लोगों ने पूछा कि इसके बाद फोटो खींचने के बाद क्या हुआ? बोले कि मुझे नहीं पता, मेरी फ्लाइट आ गई थी, मैं चला गया। बोले कि मैं बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। जब फोटो खींच के आप चले आए, आपने 1 करोड़ इनाम पा लिया। उसके बाद उस बच्ची मर गई, उस बच्ची को गिद्ध ने खा लिया। खाने के बाद में आपने तो 1 करोड़ का इनाम पा लिया। इसके कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर 2 गिद्ध थे, एक जो फोटो खींच रहा था,
एक जो गिद्ध इंतजार कर रहा था। कहते हैं पाप करने वाला पापी कम होता है, पाप देखने वाला सबसे ज्यादा पापी होता है। इसलिए फिर उसको इतना ग्लानि हुई मन में कि मैंने ये क्या किया, वो फांसी लगाकर मर गया। तो सबसे पहले कहने का तात्पर्य ये है, अगर किसी का कष्ट आप बार बार बयान कर रहे हो, उस कष्ट को बयान मत करिए, उस कष्ट का सहायता करिए कि वो कष्ट में क्यों है। अगर उसका सहायता नहीं कर सकते तो फिर उसका बयान मत करिए, उसको बार बार चर्चा में मत लाइए। कोशिश ये करिए कि जीवन में अगर आपको बढ़ना है तो किसी की सहायता करिए। अगर आप किसी की सहायता नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है बार बार उस चीज का वर्णन करने का। पहले उसकी सहायता करिए, अब बाद में उसकी आपको भगवान प्रसन्नता देगा, भगवान आपको सब कुछ देगा। तो इसलिए कोशिश करें कि गरीबी में किसी की भी सहायता की जाए। अगर आज देखिए ये समय है, समय बहुत बलवान होता है, एक समय में राजा, एक समय में रंक, ये भगवान की ही लीला है। किस समय में किसको राजा बनाना है और किस समय में किसको रंक बनाना है, ये प्रभु के अलावा व्यक्ति कोई नहीं कर सकता है। इसलिए ये प्रभु की ही कृपा से होता है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल बयाजू। जब परमात्मा की कृपा से होती है तो व्यक्ति राजा से रंक और रंक से राजा बन सकता है। ये प्रभु की ही कृपा है। इसलिए द्वारपाल बोले जो आज्ञा, भगवान बोले आज इस प्रकार से बहुरूपिया बहुत से हो गए हैं। और ब्रह्मा जी